ओके, अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है, वो कहता है कि भाई मेरे लिए एसईओ करो, तो आप तो उसकी वेबसाइट के सारे एरर्स की लिस्ट निकालोगे ही ना। तो किस तरीके से वेबसाइट को ऑडिट किया जाता है, कैसे उसमें के सारे एरर्स को फाइंड आउट किया जाता है, और एक फ्री टूल को यूज करके आप ये सारी चीजें कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्रीमिंग फ्रॉग की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे आओगे, स्क्रीमिंग फ्रॉग का जो टूल है उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप जो है इस तरीके से यहाँ पे टूल का इंटरफेस है। लेकिन ये टूल क्या क्या कर सकता है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जो अपने वेबसाइट की ब्रोकन लिंक्स है, या जो क्लाइंट की वेबसाइट के ब्रोकन लिंक्स है, उसको बहुत अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, फिर डीप में एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, ऑडिट रिडायरेक्ट्स के सारे जो डिटेल्स है वो निकाल सकते हो, सारे पेज के मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शंस प्रॉपर तरीके से निकाल सकते हो, डुप्लीकेट कंटेंट को प्रॉपर तरीके से डिस्कवर कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट डेटा विद एक्सपाथ, रिव्यू रोबोट्स एंड डायरेक्टिव, जनरेट एक्सएमएल साइट मैप्स, और भी बहुत सारी चीजें। ये टूल का फ्री वर्जन भी है, ये टूल का पेड वर्जन भी है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि भाई आप कितने यूआरएल्स को जो है क्रॉल कराना चाह रहे हो, और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले आपको जो है एक ऑडिट करके दिखा देता हूँ, और कैसे आपको सारे वेबसाइट्स के एरर निकालने हैं वो बता देता हूँ। स्क्रीमिंग फ्रॉग डाउनलोड करने के बाद आप जो भी आपका वेबसाइट का डोमेन नेम है उसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखो इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे एंटर यूआरएल, इस पर आपको पेस्ट करना है अपना यूआरएल। यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। वैसे तो इसके अंदर अलग अलग मोड्स देखे जाते हैं, स्पाइडर, लिस्ट, एसईआरपी और कंपेयर। ठीक है, ये सारे मोड्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये आपकी वेबसाइट को क्रॉल करना शुरू कर देगा। जैसे कि मैंने बताया कि इस वेबसाइट के, सॉरी, इस टूल के फ्री वर्जन भी है, इस वेबसाइट के पेड वर्जन भी है। अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो फ्री वर्जन है, लेकिन ये जो फ्री वर्जन है इसमें सिर्फ और सिर्फ 500 यूआरएल तक का ही जो है क्रॉल करा सकते हो। इसके अलावा जब आप पेड में जाते हो तो और भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कॉन्फ़िगरेशन में आप आओगे तो काफी, देखो यहाँ पे क्रॉल लिमिट रीच हो गया ना। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि द फ्री वर्जन ऑफ स्क्रीमिंग फ्रॉग एसईओ स्पाइडर इज लिमिटेड टू क्रॉलिंग 500 यूआरएल्स। ठीक है, अगर आप पेड में जाते हो तो 500 से ज्यादा यूआरएल जो है आप आसानी से देख सकते हो। अगर आपको बड़ा क्लाइंट मिल रहा है जिसमें बहुत बहुत सारे पेजेस हैं, सो यू कैन यूज दिस थिंग। बट अभी तो देखो हमारी वेबसाइट छोटी है, समझ के चलते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 100-200 यूआरएल्स हैं, तो उसके लिए ये टूल परफेक्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस चीज को यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ यहाँ पे अभी भी क्रॉल कर रहा है, तो पहले इसको क्रॉल होने देते हैं ताकि सारे एरर्स की लिस्ट एक बार में बढ़िया से मिले। देखो जैसे मैंने बता रहा था कॉन्फ़िगरेशन, अब यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, स्पाइडर एक्सट्रैक्शन, ये सारी चीजें। लेकिन दिक्कत क्या है ना, काफी सारे कॉन्फ़िगरेशंस आप खुद से नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशंस है। फ्री वर्जन्स में आप जो है ज्यादा कॉन्फ़िगरेशंस नहीं कर सकते। जैसे कंटेंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, कंटेंट एरिया। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारा जो है अभी डिसेबल्ड है। यहाँ पे भी आओगे तो डिसेबल्ड है। ठीक है, सीडीएन और ये सारी चीज़ें जो है, अगर आप देखो कंटेंट एरिया स्पाइडर के अंदर आप देखो तो ये सारा चीज़ लिमिटेड है, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया यार कि फ्री वर्जन्स में बहुत कम चीज़ें देखने और जानने को मिलती है। ठीक है, अब देखो ये 50% क्रॉल कर लिया। जिस तरीके से गूगल के बॉट्स क्रॉल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी क्रॉल करके आपकी वेबसाइट के एक एक इशू को क्लियर कट बता देता है। ठीक है, देखो मैं हमेशा एसईओ की बात करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो, मेरा चैनल नया है, एकदम नया है, अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल के साथ कनेक्ट हो सकते हो। हमारा ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं काफ़ी सारे लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करता हूँ। ठीक है, आप, सिंपल सी चीज़ है, इस वेबसाइट को क्रॉल हो जाने देते हैं। जैसे ये क्रॉल हो जाता है, आपको फिर आना है किसमें, इश्यूज के सेक्शन में। ये ओवरव्यू का सेक्शन है, जहाँ पे आपके सारे पेजेस की लिस्ट, जावा स्क्रिप्ट, सीएसएस, इमेजेस, सब चीज़ आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। कितने यूआरएल्स है वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। इश्यूज के अंदर आप आते हो तो यहाँ पे आपको अलग अलग इश्यूज देखने को मिलेगा। नीचे में किस तरीके से आप फिक्स कर सकते हो वो सारी चीज़ें भी आपको जानने को मिलती है। इतनी अच्छा ये टूल है ये। ठीक है, स्क्रीमिंग फ्रॉग आपको सबको यूज करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल एसईओ जिसको अच्छे से करना है या सीखना है तो वो स्क्रीमिंग फ्रॉग यूज करे। ठीक है, वेबसाइट को सही तरीके से ऑडिट करे, एक एक पेज को आप डिटेल में देख सकते हो, जान सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इश्यूज के सेक्शन में डायरेक्टिव्स नो फॉलो, रिस्पॉन्स कोड, इंटरनल क्लाइंट एरर, यहाँ पे डायरेक्टिव्स नो इंडेक्स, पेज टाइटल का जितने भी एरर्स हैं यहाँ पे देख रहे हो, ओवर 60 कैरेक्टर से ज़्यादा जो पेज टाइटल्स हैं। कौन कौन से यूआरएल्स है, 28 यूआरएल्स ऐसे हैं जिसके टाइटल में
जो टाइटल का कैरेक्टर है वो 60 कैरेक्टर से ज़्यादा है, ठीक है। छोटा टाइटल यूज़ करोगे तो नीट एंड क्लीन भी लगता है, लेकिन कई बार टाइटल को पूरा करना भी ज़रूरी होता है। इमेजेस जिसमें 100 केबी से ज़्यादा के इमेजेस यूज़ किए हैं, उसमें यहाँ पे देख रहे हो 32 यूआरएल्स ऐसे यूआरएल्स हैं जिसमें इमेजेस जो है बहुत हैवी साइज यूज़ हुए हैं। उस तरीके से पेज टाइटल जिसमें बहुत छोटे टाइटल जहाँ पे बनाए, कितने यूआरएल्स ऐसे हैं जिसमें छोटे यूआरएल्स हैं, सॉरी छोटे टाइटल्स हैं। ये सारे एरर्स आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से जान लेना। देखो क्रॉल 100% हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो नो फॉलो वाले रिस्पॉन्स कोड्स वाले इश्यूज यहाँ पे एक ही दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने एसईओ किया हुआ है। नो इंडेक्स वाले भी यहाँ पे आपको यूआरएल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, देखो इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे सारे यूआरएल्स की लिस्ट आपको मिल गई, ठीक है। ऐसे पेजेस जिसके टाइटल 60 कैरेक्टर से ज्यादा के हैं, तो वो यहाँ पे आपको सारे लिस्ट देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट टाइटल भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ये सारे टाइटल्स को आप एक बार में एक्सपोर्ट कर सकते हो विथ यूआरएल्स, ठीक है। देन आप स्टेप बाय स्टेप फिक्स कर सकते हो। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो जस्ट पहले मैंने अपलोड किया टाइटल के लिए, जिसको भी आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से। आप अपने सारे टाइटल को एक्सपोर्ट कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे आपको मेटा डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, सारे मेटा डिस्क्रिप्शन को एक बार में एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन का लेंथ एंड ऑल सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप रिस्पॉन्स कोड्स के अंदर आते हो तो यहाँ पे भी आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट को ऑडिट करा सकते हो, उसमें जितने भी एरर्स की लिस्ट है वो यहाँ से निकाल सकते हो। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस यूआरएल को देखना है, तो नीचे में आपको इस यूआरएल की सारी डिटेल देखने को मिलेगी कि भाई नेम क्या है, सॉरी नेम इस तरफ है, वैल्यू इस तरफ है। यहाँ पे एड्रेस क्या है, जो यूआरएल का एड्रेस है ये है यूआरएल इनकोडेड एड्रेस, देन कंटेंट टाइप, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस यहीं पे देखने को मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये सारा चीज है, इन लिंक्स आउट लिंक सब चीज आपको इस टूल के अंदर देखने को मिल जाएगा, और कम्प्लीटली फ्री टूल है, ठीक है। 500 यूआरएल तक का करना है, बहुत है यार, 500 यूआरएल आप आराम से कर सकते हो, ठीक। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ जहाँ पे आपको सारी चीजें सिखाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।